हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित है और कुछ नए क्वेश्चन भी है इसमें। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो देरी न करते हुए आज का फर्स्ट हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसमें पूछ रहे राज्यसभा के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। और राष्ट्रपति अगर पूछे तो 35 वर्ष, और लोकसभा या विधानसभा पूछे तो 25 वर्ष होता है। इसमें पूछ रहे राज्यसभा के लिए तो ऑप्शन जाएगा सी, 30 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? मन्नावाल कुरीची, गौरीबिदनूर, वाशी या जादूगोड़ा की खान। तो इसमें पूछ रहे भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? तो ये जादूगोड़ा खान है, इसलिए जादूगोड़ा खान, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा कहाँ से ली थी? थारो, रसिकन, कन्फ्यूशियस या टॉल्स्टॉय। तो इसमें पूछ रहे महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का प्रेरणा कहाँ से लिया था? तो ये थारो से लिया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा नहीं गुजरती है अर्जेंटीना से, ब्राजील से, चिली या बोलिविया से। तो इसमें पूछ रहे मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो ये बोलिविया से नहीं गुजरती है, बाकी सबसे गुजरती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। इसमें पूछ रहे नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघी राज्य कहा गया है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या असम। तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा राज्य को भारत का बाघी राज्य कहा गया है? तो ये मध्य प्रदेश को कहा गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य कहा गया है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या एंजाइमों के द्वारा। तो इसमें पूछ रहे वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, तो ये हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, हाइड्रोजनीकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जास्ता, स्टील, सीसा या यूरेनियम, एल्यूमिनियम। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु स्टील होता है, इसलिए बाकी ये स्टील नहीं, स्टील में आता है मिश्र धातु, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदम एक क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं या एक माप है। तो ये पूछ रहे फैदम क्या है? तो ये एक माप है, इससे मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, फैदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से। तो इसमें पूछ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, जिप्सम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे रडार किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? महेश भट्ट, अमिताभ बच्चन, सोनिया गांधी या बीपी सिंह। तो ये पूछ रहे न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? तो ये है महेश भट्ट की, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, महेश भट्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फाहियान। तो इसमें पूछ रहे भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो ये करवाया था कनिष्क ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, कनिष्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या फतेहपुर सीकरी।
तो ये पूछ रहे विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, द्वार समुद्रा, वरांगला, कल्याणी या देवगिरी। तो इसमें पूछ रहा है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी देवगिरी, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी देवगिरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें पूछ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इसलिए ऑप्शन जाएगा 50 का डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन। तो ये पूछ रहे मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो ये होता है कैडमियम के, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधों के फलों को भूमि से नीचे पाया जाता है, आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज। तो ये पूछा किस पौधों के फलों को भूमि से नीचे पाया जाता है, तो ये मूंगफली को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी मूंगफली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि या शनि और वरुण। तो ये पूछा क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः पाई जाती हैं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। तो ये पूछ रहे खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये मेघालय में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 90 का ए मेघालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर या लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो ये पूछ रहा है कि स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या मीथेन। तो ये पूछे कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें एथिलीन का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए 21 का होगा ऑप्शन ए एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण डैश डैश का निदान करने के लिए पर्याप्त है, स्वाइन फ्लू, पोलियो वायरस, एड्स एंटीवायरस या कैंसर। तो इसमें पूछ रहा है एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए कार्यरत है, तो ये पूछ रहा है एलिसा परीक्षण, तो ये एड्स एंटीबॉडी के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी एड्स एंटीबॉडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्प्रिन का प्रयोग करते हैं उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, कम रक्तचाप को बढ़ाने में, दर्द को कम करने में या आर्थराइटिस की चिकित्सा में। तो ये पूछ रहे डेस्प्रिन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो हम लोग उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए 23 का होगा ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप को कम करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था, नमक कानून को हटाना, सरकारी की शक्ति में कटौती, सामान्य लोगों को आर्थिक राहत या भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो इसमें पूछ रहे गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो ये था नमक कानूनों को हटाना, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए नमक कानूनों को हटाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है, एक नया तेल शोधक है, एक नया एल्यूमिनियम संयंत्र है, एक पक्षी अभ्यारण्य है या एक उष्मीय शक्ति केंद्र है।
तो इसमें पूछ रहा है ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, ऊष्मीय शक्ति केंद्र है ओबरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या ऊपरी बड़ी दोआब की नहर। तो ये पूछा भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है, तो ये है इंदिरा गांधी नहर, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय और कॉफी भारत में किन श्रेणी की फसल के अंतर्गत आती है, बागवानी फसल, रोपण फसल, नकदी फसल या खाद्य फसल। तो ये पूछे चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, रोपण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस्म की है, ओल्ड चिक्स, कूगर्स, अरेबिका या केंटस। तो ये पूछे भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म क्या है, तो ये है अरेबिका, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, अरेबिका, ऑप्शन जाएगा सी में अरेबिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 3, 4, 5 या 6। तो ये पूछा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन सी, 5 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंग्लो न्यूबियन की नस्ल है भेड़, बकरी, कुक्कुट या पशु। तो ये पूछे एंग्लो न्यूबियन की नस्ल क्या है इनमें से, तो ये है बकरी का नस्ल है, एंग्लो न्यूबियन को बकरी का नस्ल में आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो ये पूछा है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, 31 का होगा ऑप्शन ए, घट जाता है, उसका बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, घट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन बी। तो ये पूछा है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो ये होता है विटामिन सी, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें पूछ रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो यह है कैल्शियम क्लोराइड, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, 33 का होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी की मापन की इकाई है ऊष्मा, ठोस, तरल या ध्वनि। तो इसमें पूछ रहा है कैलोरी की इकाई क्या होता है, तो ये ऊष्मा होता है, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन ए, ऊष्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है चालन का, संवहन का, विकिरण का या संघनन का। तो ये पूछे केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है, तो ये संवहन का उदाहरण है, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन बी, संवहन का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पलामू, दक्षिणगम या सतकोशिया। तो ये पूछ रहे हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है जिम कॉर्बेट, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि प्रारंभ की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें पूछ रहे सहायक संधि प्रारंभ की थी, तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, सहायक संधि प्रारंभ किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कंपनी आई थी अंग्रेज, फ्रेंच, डच या पुर्तगाली। तो इसमें पूछ रहे भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कंपनी आई थी,
तो ये आया था पुर्तगाली सबसे पहले, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। 38 का होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा उन्मूलन कानून कब बनाया गया था? 1840, 1843, 1845 या 1850? तो ये पूछे दास प्रथा का उन्मूलन कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1850 में, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन डी। 39 का होगा, ये नहीं 1850 नहीं 1843 होगा। ये पूछे दास प्रथा का उन्मूलन कानून कब बनाया गया था? तो ये बनाया था 1843 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, 1843 में। थोड़ा सा गलती हो गया था, 1850 नहीं होगा 1843 होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लिटन? तो इसमें पूछ रहे भारत में सिविल सर्विस की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857, 21 मई 1857, 30 मई 1857 या 31 मई 1857 को हुआ था? तो ये पूछ रहा है 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 10 मई 1857 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, 10 मई 1857। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? 11, 75, 66 या 33? तो ये पूछ रहा है कि अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो ये है 33, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या 33 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेड़ पालन कहाँ होता है? अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या उच्च या पर्वतीय प्रदेश में? तो ये पूछ रहे हैं सबसे अधिक भेड़ पालन कहाँ पे होता है? तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन सी, सबसे अधिक भेड़ पालन ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी खेती नहीं होती है? जौ, गन्ना, चावल या मटर? तो ये पूछ रहे हड़प्पा सभ्यता में किसकी खेती नहीं होती है? तो ये गन्ना की खेती नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या मोतियाबिंद? तो ये पूछ रहा है अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो ये होता है निकट दृष्टि दोष के लिए, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, 45 का होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं ध्रुवण के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण? तो इसमें पूछ रहे तारे तारे टिमटिमाने का कारण इसमें से क्या है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, 46 का होगा ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है? बाबर को, अकबर को, शाहजहां या हुमायूं को? तो इसमें पूछ रहे इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है? तो ये दिया है अकबर को, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, 47 का होगा ऑप्शन बी, अकबर को दिया गया है सम्राट की दर्जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है? बृहद हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, धौलावीरा श्रेणी या निम्न हिमालय श्रेणी? तो इसमें पूछ रहे हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो ये है बृहद हिमालय श्रेणी, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन ए, बृहद हिमालय श्रेणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को हम लोग क्या कहते हैं? विवर्तन, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या व्यतिकरण? तो इसमें पूछ रहे हैं मृग मरीचिका बनाने का परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन सी, मृग मरीचिका बनाने वाले को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण या परावर्तन। तो इसमें पूछा है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये कार्य करता है परावर्तन पे, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, जितने लोग भी चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।